तबीब मिल्लत जलसे की सदारत करने वाले आली जनाब हुसैन रज़वी साहब, इस जलसे की सरपरस्ती पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रतुल अल्लाम अल्लामा अलहाज अशाह मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल मुबीन नौमानी क़ादरी साहब क़िबला चिरैया कोट और जलसे की सदारत निज़ामत या हिमायत हज़रत मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरी बिलखुसूस मखदूम गिरामी मरतबत हज़रत हलचल सिवानी साहब क़िबला व जुमला सामाईन बज़्म हाज़रीन मजलिस, स्टेज पर बैठे हुए उलमा क़ुर्रा हुफ़ाज़ जुमला अइम्मा इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि बुलंद आवाज़ में सलाम का जवाब दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन हाजर इला दुनिया फ़हाजरहु व मन हाजर इलल मदीनति फ़हाजरहा। अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि अबी हुरैरता व लि उम्मिही व लिमन इस्तग़फ़र लहु। अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इन्क़तअ अमलुहु इल्ला मिन सलासति अशिया मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अहले स्टेज और जुमला सामाईन एक मर्तबा और जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चूम कर खाके शिफा कद को बड़ा करते। आप हजरात थोड़ा बोले, उसके बाद बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ सुनिए। आप मुझसे पेशतर शायर हिंदुस्तान शुआइब रज़ा वारसी ने अपनी प्यारी आवाज में आप तमाम सामाईन को नात पाक सुनाई। अल्लाह ताला इनकी आवाज में, इनके उल्म में, इनके उम्र में बरकतें अता फरमाए। मेरे बाद शायर हिंदुस्तान जो बारहा ऐलान हो रहा है, आप उन्हें भी सुनेंगे। और खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत मुफ्ती सुल्तान रज़ा सीवान से जो तशरीफ लाए हैं, उनके भी नायाब खिताब आपको समाअत करनी है। फिर खुतबा सदारत पेश करने के लिए पीर तरीक़त की तशरीफ आवरी होगी, आप उनके खिताब को भी समाअत करेंगे। शायर कहता है, चूम कर खाके शिफा कद को बड़ा करते हैं। कह दे सुभान अल्लाह। चूम कर खाके शिफा कद को बड़ा करते हैं, फिर बड़े होकर बलाओं से लड़ा करते हैं। और वो परिंदे भी सजाते हैं नबी की महफिल,
जो मदीने की हवाओं में उड़ा करते हैं, जो मदीने की हवाओं में उड़ा करते हैं, जो दर पे आते हैं उनको संभाल लेते हैं, अली के लाल गरीबों को पाल लेते हैं, और जनाबे गौस को रब ने वो मर्तबा बख्शा, लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल लेते हैं, लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल लेते हैं। इधर देखिए, शहनशाह तरन्नुम कोहना मश्क नाथ गो शायर हजरत असद इकबाल का अल्हम्दुलिल्लाह आमद है। सभी खड़े हो जाओ, सभी खड़े हो जाइए, हजरत असद इकबाल का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, शायर हिंदुस्तान, शायर अहले सुन्नत हजरत असद इकबाल कलकत्तवी, हजरत असद इकबाल साहब कलकत्तवी। जितने लोग हैं 10-10 कदम आगे बढ़े, पीछे वाले सब आगे बढ़े, अपनी अपनी माँ के नाम पे आगे बढ़ो यार। जितने लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं वो 10 कदम आगे बढ़े। असद इकबाल को करीब माइक उनके हवाले कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप अपनी अपनी जगह ले लें। शायद कि आप जिनका इंतजार कर रहे थे उस शख्सियत की तशरीफ आवरी हो चुकी है। थोड़ी देर आप मुझे भी समाअत करें, फिर शायर हिंदुस्तान से आप नाते पाक समाअत करेंगे। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कह दे सुभान अल्लाह। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आप शिरकत हैं। मैं फिरोज अंसारी साहब को सलाम पेश करता हूँ कि आज भी देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं चंद बंदों की वजह से या इन्हीं जैसे अफराद की वजह से अल्लाह ताला दुनिया को चला रहा है। कह दे सुभान अल्लाह। वरना तो मैं ऐसी भी जिंदगी देखा हूँ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कि एक माँ है, बाप है, और उन्हीं की औलाद 100-100 डेग फातिहा करवाता है। फातिहा के नाम पर पूरे मोहल्ले वालों की दावत करता है। मोहल्ले वालों की दावत करने के बाद एक खातून उसी में रहती है जिसके बदन पर अच्छा लिबास नहीं है, उसके बदन पर जो कपड़े हैं वो फटे हुए हैं, उसके बदन पर जो लिबास है वो पोसीदा है। किसी आलिम दीन को पकड़ के कहती है, आलिम साहब आप मुझे पहचानते हैं, आप मुझे जानते हैं? वो कहते हैं मैं नहीं जानता तुझे, तू कौन है? वो औरत कहती है ये जो आज 100 डेग फातिहा करवा रहा है ये कोई और नहीं है, वो मेरी औलाद है। आज हुजूर 100 डेग ये फातिहा करवा रहा है, मेरे बेटे से एक मर्तबा जाकर कह दे कम से कम हफ्ता में 200 रुपया मेरे लिए खर्च। ये हाल है। और फिरोज अंसारी साहब पूरे अपने वालिदैन के नाम से मंसूबी जलसा कर रहे हैं। आपको मालूम है वालिदैन की खिदमत, वालिदैन की इज्जत, वालिदैन की हुर्मत अल्लाह के रसूल ने क्या बनाई है, क्या फरमाई है। हदीसे पाक आप पढ़ेंगे, सुन सुनकर मैंने जितनी आयतें करीमा पढ़ी है अगर तर्जमा कर दिया जाए या हदीसे पाक का हदीसे पाक की तर्जमानी कर दी जाए तो आप यकीन जाने अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया घंटों लग जाए
जाएंगे, लेकिन आपको संभालना है, अपने आप को संभालना है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, किसी काम को अगर करने के लिए कोशा है, तो इस काम में मेरा अल्लाह कितना खुश है, रसूलुल्लाह को कितनी खुशी पहुंच रही है, मेरे इस काम से मेरे वालिदैन की नाराजगी कितनी है, वालिदैन इससे राजी है या नहीं। अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे वालिदैन नाराज है, तो आप जान ले काम करके इलाके वालों की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं, अल्लाह की खुशी कभी नहीं हासिल कर सकते। वरना अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अवैस करनी को कौन नहीं जानता। आज जो आशिक़े रसूल बने, खैरुत ताबईन जिनको कहा गया, रसूल के चेहरे की ज़ियारत नहीं फरमाई, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े के बटन को खोलकर हजरत अवैस करनी जिधर रहते हैं कर्न की तरफ इशारा फरमा रहे हैं, क्या मेरे सहाबा, ये वो कर्न की सरजमीन है जहां मुझे रहमान की खुशबू मिल रही है, रहमान की खुशबू मिल रही है, रहमान की खुशबू आ रही है। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आखिर वो कौन है, वो कौन ऐसा सहाबी रसूल है, वो कौन ऐसा चाहने वाला है, वो कौन ऐसा प्यारा है जिसे आप अपने कपड़े के बटन खोलकर उसकी तरफ इशारा फरमा रहे हैं। तो आका फरमाते हैं, ऐ सहाबा तुम नहीं जानते, अरे वो है जो अभी तक ना उसने मुझे देखा है ना मैं उसे देखा, ना उसने मुझे देखा है ना मैं उसे देखा हूँ, लेकिन हाल ये है कि उसकी निगाहों में मेरा चेहरा बसा है और मेरी निगाहों में उसका चेहरा बसा है। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, तब फिर वो आता क्यों नहीं है? ईरान की सरजमीन यही है, कर्न यही है। जब बिलाल हबश से चला आया, सलमान फारस से चला आया, सुहैब रूम से चला आया, तो ईरान से ये अवैस करनी क्यों नहीं आ रहा है? आपका दीदार क्यों नहीं कर रहा है? तो आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा तुम सुनो और जान लो, वो बारहा आने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एक नाबीना माँ है जो अपनी माँ की खिदमत में इतना मसरूफ है, जो मुझसे मिल नहीं, मेरे पास नहीं आ रहा है, और माँ की खिदमत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा आशिक़ रसूल, सबसे बड़ा आशिक़ रसूल बना दिया। आप अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सोचने की बात है कि एक वालिदा की खिदमत, वालिद की खिदमत कैसे करनी चाहिए। आज इतना बड़ा मजमा है, सुनने के लिए जनाब असद इकबाल साहब से लेकर जुबला शोरा को सुनने के लिए आए हैं। मुझे उम्मीद भी है कि वाकई इस इलाके की रहनुमाई कोई ना कोई बड़ा आलिम कर रहा है। आज ये उमड़ता हुआ सैलाब यहाँ आया तो है, लेकिन आने के बाद अगर कोई पैगाम नहीं लेकर जाता है, तो फिर इस जलसा करवाने से फायदा क्या है? इस जलसे को करने से फायदा क्या पहुंच रहा है? इस जलसे के करने से लोगों को तबलीग इतनी हो रही है, इस जलसे को करने से लेकर ख़वातीन इस्लाम को कितना फायदा पहुंच रहा है। आपने कभी गौर किया? आपको गौर करना है, इस बात को अपने दिल में बसा लीजिए कि हम कर क्या रहे हैं, हमारी जिंदगी कितने दिनों तक की है, हम जी क्यों रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए 1400 बरस पहले का एक वाक़या मैं सुनाऊं, फिर अपनी गुफ्तगू को उसी तरीके से जारी रखा जाए। वक्त पे खत्म भी करना है कि आज का ये लड़का और चंद साल पहले का लड़का, मुलाहिजा कीजिए, अरब की सरजमीन है, एक माँ के 3 बेटे हैं। माँ के जब बेटे जवान होते हैं, बाप विसाल कर जाता है। बाप के विसाल होने के बाद, बाप के इंतकाल के बाद, तीनों बच्चे मशवरा करते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, आने के लिए दौलत नहीं है, काम करने के लिए कोई पैसे मौजूद नहीं है। अब
अपनी माँ को लेकर चलो और ले जाने के बाद बाजार में खड़ा कर दो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये औलाद उसे बाजार में खड़ी करती है जहाँ गुलामों की खरीदारी होती है, जहाँ फरियादों की कोई नहीं सुनता, जहाँ बेकसों का कोई नहीं सुनता, जहाँ मजलूम पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। उस माँ को ले जाकर 20 चौराहे पर 30,000 दिरहम में उसकी कीमत लगाई जाती है। वो 3 बच्चे हैं जिनके शिकम में पलकर जवान हुआ है। कोई बड़ा इंजीनियर बना है, कोई बड़ा डॉक्टर बना है, कोई बड़ा आलिम बना है, कोई अरब का ताजिर बना है। माँ सोचती है कि क्या मैं इसी सीन के लिए अपनी औलाद को शिकम में पाला था, 9 महीना अच्छा से खाना छोड़ दिया ताकि मेरी औलाद की परवरिश हो सके, 9 महीना अच्छा से अपनी मर्जी से खाई नहीं ताकि मेरी औलाद की नुशो-नुमा हो सके, 9 महीना डॉक्टरों के कहने के मुताबिक अच्छा खाना नहीं खाया ताकि मेरी औलाद जवान हो सके। लेकिन जब औलाद जवान हुई है तो बाजार में ले जाकर उस माँ की कीमत 30,000 दिरहम लगाते हैं और 30,000 दिरहम लगाने के बाद माँ को दूसरे के हवाले बेचते हैं। 10-10 हजार दिरहम दोनों आपस में तीनों तकसीम करते हैं। माँ रो रो कर पुकार उठती है, ऐ मेरे परवरदिगार, तू क्या इसी दिन के लिए पैदा किया था, इसी दिन के लिए मुझे बनाया था कि जिन औलादों को अपने शिकम से मैंने पैदा किया, मेहनतें मशक्कतें उठाकर इन्हें जवान किया बेचने के लिए, ऐ मेरे वालिद, ऐ मेरे परवरदिगार, तू कब भेजेगा अपने उस नबी को जो औरतों की इज्जत देगा? तू कब भेजेगा उस नबी को जो बहनों की इज्जत देगा? तू कब भेजेगा उस नबी को जो अपने माओ को सरों पर बिठाएगा? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फारान की चोटी पर हमारे आखिरी नबी ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया, 2 गिरोह तकसीम हो गए, एक नबी मानने वाले, एक नबूवत का इनकार करने वाले। सबसे पहले आने के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ को बुलाया और माँ को बुलाने के बाद उनके कदमों में जन्नत दे दिया। क्या अरब वाले, अब माँ को बेचा नहीं जाएगा, जो कदर करेगा अल्लाह ताला उसे जो कदर करेगा, जो इज्जत की निगाह से देखेगा, जो उन्हें प्यार से देखेगा, अल्लाह ताला उन्हें हज का सवाब अता करेगा। क्या ये रसूल का एहसान नहीं है? क्या ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान अजीम नहीं है कि कल तक जो औलादें अपनी माँ को फरोख्त कर रहे थे, आज वही औलाद अगर घर से बाहर निकलता है तो अपने माँ के कदमों का बोसा देता है, अपनी माँ को, अपनी माँ के हाथों को चूमता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक बच्चा मौजूद है, वालिदैन मौजूद हैं, उन वालिदैन पर अगर मोहब्बत भरी नजर फरमाते हैं औलाद, तो अल्लाह तबारक व तआला एक मकबूल हज का सवाब अता करता है। कितना? एक मकबूल हज। आप समझे हज नहीं, जो हज अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है उसी को मकबूल हज कहते हैं। उस मकबूल हज का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाता है। एक सहाबी रसूल खड़े हुए और खड़े होने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर किसी ने एक मर्तबा देखा तो उसे एक हज का सवाब मिला, लेकिन अगर कोई दिन भर में 100 मर्तबा देखेगा तो क्या उसे 100 मर्तबा हज का सवाब मिलेगा? साहबी रसूल से आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर व अतियबो, ऐ सहाबा, ये बईद नहीं है कि जब एक मर्तबा मुस्कुरा कर देखने से एक हज का सवाब वो रहमान दे सकता है, तो 100 मर्तबा देखने के बाद 100 मर्तबा हज का सवाब जरूर दे सकता है। अगर इस जलसे से हम अपने वालिदैन की कदर नहीं करें, वालिदैन की इज्जत नहीं किए, वालिदैन से मोहब्बत नहीं किए, तो आप बताएंगे इस जलसे से फायदा क्या मिला? इस जलसे से हमने सीखा क्या? इस जलसे से हमने अपने अमल में सुधार क्या लाई? क्या हम अपने घर के खवातीने इस्लाम को पर्दा की अहमियत बताएं? क्या घर के नौजवानों को नमाज की तरगीब दिलाई? क्या घर के नौजवानों को झूठ, हलाल और हराम में फर्क पैदा फरमाई? क्या घर के खवातीन इस्लाम को निकलने से पहले पर्दे की अहमियत फरमाई?
अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सुने और अपने ईमान को दावत दे, ये ताज़ा करे। सहाबा की मजलिस बैठी है, सहाबा बैठे हैं और सवाल हो रहा है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत कौन है। कोई कहता है जो अपने शौहर की खिदमत करे वो दुनिया की बेहतरीन औरत है। कोई कहता है अपने माँ बाप की खिदमत करे वो दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत है। कोई कहता है अपने भाइयों के साथ अच्छा सलूक करे वो दुनिया की बेहतरीन औरत है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मजमा वही खत्म हुआ। हजरत अली घर जाते हैं और घर जाने के बाद फातिमा से अर्ज करते हैं, ऐ मेरी फातिमा, आज मस्जिद नबवी में एक सवाल हुआ। सवाल होने के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बताओ दुनिया की सबसे अच्छी औरत कौन है, दुनिया की सबसे प्यारी औरत कौन है। किसी ने कहा शौहर की खादिमा, किसी ने कहा माँ बाप की खादिमा, किसी ने कहा मियाँ बीवी का अच्छा सलूक, किसी ने कहा भाइयों के साथ अच्छा सलूक। हजरत फातिमा फरमाती है, एक औरत का अच्छा होने के लिए ये अलामतें जरूरी नहीं है, अलामत ये जरूरी है कि एक औरत किसी गैर मर्द को अपनी निगाहों से ना देखे और ना कोई गैर मर्द उस औरत को अपनी निगाहों से देखे। इस औरत का मतलब ये होता है, इस औरत के मामला ये होते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि किस चीज पर हम अमल कर रहे हैं, कौन सी चीज है जिसको हम अपने सीने से लगा रहे हैं। आज अकेला फिरोज अंसारी कोई वालिदैन के नाम पर 10 रुपया खर्च करने के लिए नहीं है, उसके पैसे उसी तरह रखे के रखे रह जाएंगे जिनके वालिदैन के लिए, जिस औलाद की तरबियत के लिए, वालिदैन के इसाले सवाब के लिए जो पैसा खर्च होते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बेशुमार बरकत देता है। किस काम का पैसा है भाई, किस काम की दौलत है। जब वालिदैन के इसाल के लिए खर्च नहीं हुए, 5 साल गुजरते नहीं, उस बच्चे से पूछ दीजिए कि मेरे बाप की विलादत की या मेरे बाप की विसाल की तारीख क्या है, ये किसी को मालूम नहीं है, ये किसी को पता नहीं है। मैं बता देता हूँ, क्या आप किसी का हाथ चूमे या ना चूमे, किसी के कदम को बोसा दे या ना दे, किसी आलिम को इज्जत दे या ना दे, ये अपनी जगह है। अगर वाकई अल्लाह की बारगाह में कुर्ब हासिल करना चाहते हैं तो अपने वालिदैन के कदमों को चूमे, अल्लाह ताला आपको करीब। ये है असल तरबियत। और हम तरबियत करते हैं, हम अपनी जिंदगी में सीखते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुर्बान जाइए, कुर्बान जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले अबी हुरैरा, ऐ मेरे मौला तू अबू हुरैरा की बख्शिश फरमा दे। सुनिएगा गौर से, वग़फ़िर ले उम्मिही, ऐ मेरे मौला तू अबू हुरैरा की वालिदा की मग़फ़िरत फरमा दे। वलिमन इस्तग़फ़र लहुमा, और ऐ मेरे मौला जो इन दोनों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे तो उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे, तो उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। एक सहाबी रसूल है, वो अपने हाथ को अल्लाह की बारगाह में उठा रहे हैं और अर्ज़ करते हैं, मेरे मौला तू अबू हुरैरा की मग़फ़िरत फरमा दे, अबू हुरैरा की वालिदा की मग़फ़िरत फरमा दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब आका ने सुना या किसी सहाबी रसूल ने सुना तो अर्ज़ करते हैं, अरे तुम अपने लिए दुआ नहीं करते, तुम अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं करते। वो सहाबी रसूल अर्ज़ करते हैं, मैंने सुना है आका के ज़माने मुबारक से जो अबू हुरैरा और अबू हुरैरा की वालिदा के लिए दुआ करेगा, अल्लाह ताला उस शख्स की मग़फ़िरत फरमाएगा। यकीन जाने कहते किसके हैं, माँ की अज़मत कहते किसे है। क्या इसी चीज के लिए औलाद पैदा करते हैं कि चंद सालों के बाद नौजवान हुए, नौजवान होने के बाद शादियां हुई,
शादियां होने के बाद माँ बाप की तमीज नहीं, वालिदैन की तमीज नहीं, वालिदैन की हुर्मत नहीं, वालिदैन की इस्मत का ख्याल नहीं। चंद पढ़े लिखे नौजवान ये कहते हैं, जाहिलों की तरह बात करते हैं, माँ को जाहिला बनाते हैं, बाप को पागल शुमार करते हैं। क्या यह औलाद कभी सोची है, कभी तसव्वुर की है कि मेरा बाप जाहिल जरूर था, कुदाल लेकर जमीन खोदने वाला जरूर था, लेकिन मुझे इंजीनियर तो बनाया, मुझे आलिम दीन तो बनाया, मुझे डॉक्टर तो बनाया। वालिदैन की खुशियों के वक्त सब सीना खोल कर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है वो खुशी का वक्त नहीं जब वालिदैन बीमार पड़ जाए, बीमार कुर्सी के आलम में हो। जो बच्चा खिदमत करेगा अल्लाह ताला उसे जन्नत में। जब पैसा खर्च करेंगे औलाद अजीज है, जब पैसा खर्च करेंगे औलाद बहुत अच्छे हैं, जब पैसा खर्च करेंगे मियाँ बीवी बहुत अच्छे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, बाप बहुत अच्छा है। लेकिन आप अंदाजा लगाएं, एक जमाना आपका ऐसा भी था कि आपके बदन पर अगर मक्खी बैठ जाए तो इतनी ताकत नहीं कि आप मक्खी को हटा सके। आपके बदन पर अगर कोई कीड़ा बैठ जाए तो आपके अंदर इतनी ताकत नहीं कि आप उस कीड़ा को हटा दे। तब माँ की शफ़क़त जो है उस कीड़े को हटाती है, उस कपड़े को हटाती है, उस नाचीज को हटाती है जो आपके बस में नहीं है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कल आने वाले दिनों में तुम्हारे बाप की भी हालत ऐसी होगी जो इतना बूढ़ा हो जाएगा कि उसकी ताकत नहीं रहेगी कि वो चलकर कोई काम कर ले, इतना बूढ़ा हो जाएगा कि कोई काम नहीं कर सकता है, इतनी बूढ़ी हो जाएगी कि उसी जगह पेशाब पखाना करेंगी। खुशियों के वक्त नहीं, इन मुसीबत के वक्त जो बच्चा अपने वालिदैन की खिदमत करेगा अल्लाह ताला उसे अपना कुर्ब अता फरमाएगा। इन सब औकात में, इन सब मामलात में अगर वालिदैन की कदर नहीं किए तो फिर क्या फायदा, भाइयों की कदर नहीं किए तो क्या फायदा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो बच्चा वालिदैन के इंतकाल के बाद अपने वालिदैन के इरसाल के लिए रुपया खर्च करता है, गरीबों को कपड़ा पहनाता है, मिस्कीनों को खाना खिलाता है, गरीबों के हाथ सरों पर दस्ते शफ़क़त फेरता है, अल्लाह ताला वालिदैन की खिदमत की वजह से उसे अपना कुर्ब अता फरमाता है। फरिश्ते उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अबू हुज़ैफ़ा बिन यमान का आपने नाम सुना होगा, और नहीं सुने होंगे तो बुखारी शरीफ उठाइए, दूसरी जिल्द, पहली जिल्द अल-मुअजमुल कबीर उठाइए, मुअजमुल औसत उठाइए, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल उठाइए, मुस्नद कबीर उठाइए, ये तमाम तरह हदीस की किताबें, मिशकात पढ़िए, नसई पढ़िए, इब्ने माजा पढ़े, मुस्लिम शरीफ पढ़े, मुवत्ता इमाम मालिक पढ़े, मुवत्ता इमाम मोहम्मद पढ़े। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक अबू हुज़ैफ़ा बिन यमान है जो सहाबी रसूल है। क्या है? सहाबी रसूल है। आप सुने, अंदाजा लगाया अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या क्या ये जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला हमें अता कर रहा है, किन किन तरीकों से हमें जिंदगी जीने का तरीका बता रहा है। ये रोजाना अपने वालिदा की खिदमत करते हैं, रोजाना अपने वालिदा के कदमों को दबाते हैं, अपने हाथ से निवाला शुरबा में डुबोते हैं, और डुबोने के बाद पहले अपने दांतों से मसल लेते हैं, और मसलने के बाद जब वो टुकड़ा नरम हो जाता है, जब इस लायक हो जाता है कि एक बुढ़िया माँ की दांतों में इतनी ताकत आ जाए कि इस लुकमे को चबा ले, तब जाकर अपने माँ के मुंह में वो लुकमा डालते हैं। माँ रोती है, माँ बिलखती है और दुआ करती है, मौला मेरा एक ही लड़का है हुज़ैफ़ा, मेरा एक ही बेटा है हुज़ैफ़ा, ऐ मेरे मौला इसके अलावा मेरा कोई नहीं है, इसके अलावा मुझे देखने वाला कोई नहीं है, ऐ मेरे परवरदिगार तू इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, इसको अच्छा रख मेरे मौला, इसकी जिंदगी में बरकतें अता फरमा दे। अगर ये नहीं रहेगा तो मेरी खिदमत कौन करेगा, ये नहीं रहेगा तो मेरा देखभाल कौन करेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब ये सुनना था अल्लाह ताला दुआ मकबूल फरमाता है। अब अबू हुज़ैफ़ा की ये ख्वाहिश होती है, वो चाहते हैं कि रसूल पाक से जाकर ज़ियारत कराएं, उनसे मुलाकात करें, उनके चेहरे को देखें, उनके
उनके कदमों को बोसा दे, उनके हाथों को चूमे। लेकिन जब जब ये बात याद आती है, वालिदैन का चेहरा देखते हैं, उस बूढ़ी माँ का चेहरा देखते हैं, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहे मेरे मौला, अगर मैं सुबह निकलता हूँ तो आते आते शाम हो जाएगी, अगर मैं सुबह जाता हूँ तो दिन भर में मेरी माँ को खाना कौन खिलाएगा, मेरी माँ को पानी कौन पिलाएगा, मेरे माँ को कपड़े कौन तब्दील करेगा। लेकिन रहा नहीं जाता है, एक तरफ रसूल की मोहब्बत, एक तरफ वालिदा की खिदमत, ये करते करते एक दिन कदमों को दबा रहे हैं, पाँव को दबा रहे हैं और अर्ज करते हैं, है मेरी वालिदा, है मेरी प्यारी वालिदा, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं मदीना जाऊं, मदीना जाऊं और जाकर रसूल पाक के चेहरे की जियारत कराऊं। कहते सुभान अल्लाह, रसूल पाक के चेहरे की जियारत कराऊं। दुनिया की कौन ऐसी माँ होगी जो रसूल की बारगाह में जाने से, दुनिया की कौन ऐसी माँ होगी जो रसूल के चेहरे की जियारत करने से रोक दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माँ इजाजत देती है और अर्ज करती है, मेरे बेटे जा, मैं दिन भर किसी तरह रह लूंगी, दिन भर खाना किसी तरह खा लूंगी या भूखी रह जाऊंगी, लेकिन याद रखना जब जाना तो जाने के बाद रसूलुल्लाह से मुलाकात होगी, जब आका से तुम्हारा दीदार होगा तो एक जुमला अपनी माँ की तरफ से कह देना, एक जुमला कह देना कि हुज़ैफा की माँ ने या रसूलुल्लाह आपसे एक जुमला कहा है, कब हुज़ैफा की माँ रहेगी या नहीं रहेगी, इंतकाल हो जाए, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह आप दुआ फरमा दे कि अल्लाह ताला हुज़ैफा और हुज़ैफा की माँ की गुनाहों की मग़फ़िरत, हुज़ैफा और हुज़ैफा की वालिदा की गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माँ का वादा था, माँ का जुमला था, माँ का कौल था, बेटा कैसे इनकार करता, बेटा कैसे रद्द करता, बेटा कैसे उसे भूलता। आका की बारगाह में जाते हैं, आका की बारगाह में जाने के बाद नमाज भी पढ़ा, उनकी आवाज भी सुनी, उनके कदमों को बोसा भी दिया, उनके दस्ते मुबारक को भी बोसा दिया। और बोसा देने के बाद अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम नमाज इशा पढ़ाई गई। इशा पढ़ाने के बाद सब सहाबा अपने अपने घरों के लिए जाते हैं, हुज़ैफा बिन यमान भी जाते हैं, लेकिन जो ही वापस पलटते हैं, जो ही वापस जाते हैं, फौरन उनके दिमाग में ख्याल आता है, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी गुनाह की मग़फ़िरत फरमा दे। मेरी बूढ़ी माँ ने जो मुझसे वादा किया था वो वादा तो मैं भूल गया, मेरे ज़हन से निकल गया। सरकार इशा की नमाज पढ़ाकर मस्जिद नबवी जो देखे हैं उन्हें मालूम है कि हुजरा आयशा और मुसल्ला इमामत से कितनी दूरी है। अब रसूल पाक घर में जाना चाहते हैं, अपने हुजरे में जाना चाहते हैं। अचानक हुज़ैफा को ख्याल आता है, हुज़ैफा सोचते हैं कि या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, अगर आज मैं अपने वालिदा के लिए दुआ नहीं करवाऊंगा, मैं घर जैसे जाऊंगा, खाना खाने से पहले, कुछ खाने से कबल, कुछ बताने से पहले अगर मेरी वालिदा पूछ देगी कि मेरे हुज़ैफा, क्या तूने रसूलुल्लाह से वो दुआ करवाई थी जो मैंने जाने के वक्त तुझे जुमला कहा था। अब हुज़ैफा उधर रो रहे हैं, उधर बिलख रहे हैं, उधर तड़प रहे हैं, कहे मेरे मौला अब किया तो क्या जाए, करूं तो क्या करूं। अगर रसूल की बारगाह में जाता हूं तो आका कहेंगे, ऐ हुज़ैफा, तुम तो उतनी देर से आए हो, तुमने ये जुमला नहीं कहा, कहीं रसूल की शान में गुस्ताखी ना हो जाए। कभी माँ के चेहरे को देखते हैं कि अगर माँ के पास जाऊंगा तो माँ को जवाब क्या दूंगा, माँ को कहूंगा क्या, माँ को जवाब क्या दूंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया रोना शुरू करते हैं, रोते रोते रहा नहीं जाता है कि सरकार के पीछे पीछे चलना शुरू करते हैं। जब कदमों की आवाज सरकार के काने मुबारक में पड़ती है तो सरकार अभी पीछे मुड़कर देखे भी नहीं, सरकार पीछे मुड़कर देखते भी नहीं है। फौरन कहते हैं, तुम कौन हो? मनिल हुज़ैफा, मन तुम कौन हो? मेरे पीछे पीछे कौन आ रहा है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम
इस्लामिया मनिल हुज़ैफा था। अब हुज़ैफा रुक गए, डर गए कि कहीं सरकार डांट ना दे, कहीं सरकार डपट ना दे, कहीं सरकार के बारगाह में गुस्ताखी ना हो जाए। हुज़ैफा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, हाँ मैं हुज़ैफा हूँ, मेरा नाम हुज़ैफा है। आका फरमाते हैं, ऐ हुज़ैफा घर चले जाओ, गफ़रल्लाहु लका व उम्मुका, अल्लाह ने तुमको भी बख्श दिया, तुम्हारी वालिदा तुम्हारी भी बख्शिश फरमा दी, तुम्हारे वालिदा की भी बख्शिश फरमा दी। हजरत हुज़ैफा रोने लगते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अभी तो कहने वाला था, अभी तो ये मैं बयान करने वाला था, अभी तो मैं आपसे कहने वाला था, आपने उससे पहले जवाब दे दिया। आका फरमाते हैं, ऐ हुज़ैफा घर जाओ, यहाँ ज़बान नहीं दिल की हालात पढ़े जाते हैं, यहाँ ज़बान नहीं दिल के भेद पढ़े जाते हैं। रसूल की शान ये है कि रसूल जितना आगे देखते हैं उसी तरह पीछे भी देखते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपने वालिदा की कदर करें। घर में अगर भाई बहन मौजूद हैं उनके भी कदर करें। भाइयों में ना इत्तेफाकी है, उस ना इत्तेफाकी को दूर करें। नमाजों की पाबंदी करें। जलसे में आए हैं, जलसे में बैठे हैं, अगर जलसे में बैठने के बाद नमाज की पाबंदी नहीं है, अगर आपने नमाज को पाबंदी से नहीं पढ़ा तो आप यकीन जाने ये जलसा सुनने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपने फर्ज की अदायगी नहीं की, जलसा सुनेंगे और चले जाएंगे। अल्लाह ताला इसे भी मकबूल उसी वक्त फरमाएगा जब आप अपनी नमाजों की पाबंदी करेंगे। अल्लाह ताला मुस्तहब कबूल फरमाएगा, मुस्तहब पे कबूल फरमाएगा। अगर घर में हरामकारियां हैं उसे बंद करें। तावीज वगैरह के चक्कर में जो पड़ते हैं उसे भी अपने पास रखें। अगर घर में बेबरकती है तो कभी सूरह मुल्क की तिलावत की पाबंदी करें, सूरह मुज़म्मिल की पाबंदी करें, आप जाकर सूरह वाक़िया की पाबंदी करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिस घर में रोजाना सुबह शाम अगर सूरह वाक़िया की तिलावत होती है, अल्लाह ताला उस घर में कभी बेबरकती नहीं फरमाता। ये सारा सामान तो आपके पास है, ये सारी दौलत आपके पास है, और हम नमाज के लिए, हमें नमाज के लिए बोला जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक हदीस पाक पढ़कर मैं अपनी जगह लेता हूँ। हजरत जिब्राइल को जानते हैं? हजरत जिब्राइल का नाम सुने हैं? जिब्राइल फरिश्तों के सरदार। हजरत जिब्राइल फरमाते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, तू अपने बंदों से नमाज का मुतालबा करता है, बार बार ये कहता है नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। तू फरिश्तों को क्यों नहीं हुक्म देता कि वो भी नमाज पढ़े, वो भी इबादत करे? तो अल्लाह ताला मुस्कुरा कर नजरे रहमत और रहमत भरी मुस्कुराहट से फरमाता है, क्या फरिश्तों, क्या तुम्हारी ये शान कम है कि तुम अल्लाह के कुर्ब में अपनी जिंदगी गुजारते हो? अल्लाह के कुर्ब में मैं तो देखना ये चाहता हूँ कि मेरा बंदा कितनी पाबंदी करता है, झूठ से कितना बचता है। ये इंसान जाता है काबा का गिलाफ पकड़ता है और काबे का गिलाफ पढ़ के दुआ करता है, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे बेटा दे दे, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे बेटी दे दे, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा दे, ऐ मेरे परवरदिगार वो जमीन हासिल नहीं वो जमीन दे दे, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे दौलत से नवाज दे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, वो बंदा सोचता है मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती, गैब से आवाज आती है, मलबसुहु हरामुन व मशरबहु हरामुन व मतअमहु हरामुन। ऐ मेरे बंदा तेरी दुआ कैसे कबूल होगी? तू जो लिबास पहना है वो भी हराम का है, जो तू खाना खाया है वो भी हराम का है, जो पानी पिया है वो भी हराम का है, जिसके पेट में हराम रुकना चाहता है अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल नहीं फरमाता है। तो जब आप हराम खाएंगे तो दुआ कैसे कबूल होगी? जब आप हराम खाएंगे तो अल्लाह ताला दुआ कैसे कबूल फरमाएगा? आप जानते हैं बंदों की मोहब्बत कैसे होती है? कभी कभी मुझे बड़ा अफसोस आता है कि एक बंदे के लिए रसूल पाक ने हजरत अवैस करनी से दुआ फरमाई। सहाबा से जाकर कहा कि सहाबा जाओ
और अवैस करनी जिन्हें जानते हैं, शब बारात के दिन आप फातिहा करते हैं, जो हलवा बनाते हैं, हलवा खा खा कर हमारे दांत टूट गए हैं, लेकिन दिल और ईमान अभी तक नहीं सुधरा है। आप गौर कीजिए, आका ने फरमाया ऐ सहाबा जाओ और मेरे अवैस करनी से कहना कि मेरी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमा देते। हजरत उमर सोच रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक सोच रहे हैं, उस्मान गनी सोच रहे हैं कि हम लोग दुआ नहीं कर रहे हैं, ये बंदा कौन है जो अल्लाह के रसूल के लिए उनकी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ कर रहा है। तो जब आप इतने बड़े आशिक़ रसूल हैं तो मदीना जाकर अल्लाह के रसूल के चेहरे की ज़ियारत क्यों नहीं की? तो अवैस करनी का जवाब सुनिए। अवैस करनी फरमाते अच्छा ये बताओ, तुम तो सुबह शाम आका के पास रहते हो, और जब हम अपने माँ बाप के पास रहते हैं या किसी आशिक के पास रहते हैं तो आशिक का चलना हमारी नजरों के सामने, आशिक का बोलना हमारी नजरों के सामने, आशिक का खाना हमारी नजरों के सामने, आशिक का पूरा जिस्म हमारी नजरों के सामने। मेरे एक सवाल का जवाब दो, ऐ फारूक आजम, वो फारूक आजम जिनके मिजाज के मुताबिक अल्लाह ने एक नहीं 22 कुरान में आयतें नाज़िल फरमाई, एक नहीं 22 कुरान में आयतें नाज़िल फरमाई है। एक जगह मीटिंग हो रही है, मीटिंग में मशवरा सब दे रहे हैं, जो उमर ने मशवरा दिया उसी मशवरे के मुताबिक अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी। ये उमर की शान है। तो अवैस करनी ने फरमाया कि जरा ये बताओ कि रसूल पाक के पास तुम रहते हो, उनके जो दोनों ये अबरू हैं, ये दो दोनों अबरू हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं या जुदा जुदा है? आशिक से कहते हैं, आशिक से नहीं कहते कि आजान हो रही है और चाय खाने में हम मौजूद हैं, आजान हो रही है बिस्तर में हम सोए हुए हैं, आजान हो रही है हम गफलत में पड़े हुए हैं। आशिक ये है कि आजान की आवाज सुना, अपने तमाम काम को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में जाता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है जिसने अपने सब काम को छोड़कर मेरी बारगाह में चला आया, ऐ फरिश्तों तुम दुनिया के उनके कदमों में नाज़िल, दुनिया को उसके कदमों में कर दो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप उमर भी हैरान, उस्मान भी हैरान कि वाकई बड़ी हकीकत वाली बात है, बड़ी सोचने वाली बात है कि सरकार के दोनों अबरू जुड़े हुए हैं या जुदा जुदा है, ये हम कैसे बता सकते हैं? हैरान रह गए। जो सुबह शाम आका की बारगाह में रहते हैं वो जवाब नहीं दिए, और करन में रहकर एक आशिक़ रसूल जवाब देता है और अर्ज़ करता है कि ऐ सहाबा, ऐ फारूक आज़म सुनो, ये इश्क की मिसाल है। जो रसूल को करीब से देखता है तो लगता है सरकार के दोनों अबरू जुदा जुदा है, और जो दूर से देखता है उसे लगता है कि दोनों अबरू आपस में मिले, दोनों अबरू आपस में मिले हुए हैं। हम अपनी पाबंदी करें, रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत करें, और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया नमाज पढ़े जो हज़रत जिब्राइल ने ज़िद फरमाई थी, नमाज पढ़े तो अल्लाह ने फरमाया क्या जिब्राइल जाओ नमाज पढ़ लो, जाओ नमाज पढ़ो। तो हज़रत जिब्राइल ने बड़ी तेजी के साथ 2 रकात नमाज पढ़ी। सुन लीजिए गौर से, 2 रकात नमाज पढ़ी, और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद बताया जाता है, हदीस पाक में मरवी है कि हज़रत जिब्राइल 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, आज तो हम 5 मिनट में पूरी नमाज पढ़ जाते हैं। हज़रत जिब्राइल वो 2 रकात नमाज 40 साल तक पढ़ते रहे। 40 साल के बाद उन्होंने सलाम फेरा। हजरत जिब्राइल जब सलाम फेरे तो अल्लाह तबारक व तआला मुस्कुराकर फरमाता है, ऐ जिब्राइल तू इतनी लंबी नमाज पढ़ा, तू इतनी लंबी नमाज पढ़ा, लेकिन सुन ले मेरा एक आखिरी नबी होगा, मेरे आखिरी नबी की एक आखिरी उम्मत होगी, एक प्यारी उम्मत होगी, उसके लिए अल्लाह ताला 4 रकात फर्ज की नमाज देगा, 2 रकात सुन्नत देगा, 2 रकात फर्ज देगा। मेरे आखिरी नबी की जो उम्मत इस 2 रकात फज्र की सुन्नत सुबह उठकर पढ़ेगा, जो तुम 40 साल तक पढ़े थे, अगर वो 2 रकात पढ़ेगा अल्लाह ताला उसे 40 साल का सवाब,
40 साल का सवाब अता फरमाएगा। अब आप समझ लें कि अल्लाह की बारगाह में 2 रकात फज्र की सुन्नत की अहमियत कितनी है। अगर टाइम या मामला रहता तो सुन्नत के बारे में बताता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वालिदैन की कदर करें। अगर माँ बाप जिंदा है तो जब वो बुढ़ापे के आलम को पहुँच जाए, जब बुढ़ापे को पहुँच जाए तो उनके कदमों को बोसा दे, उनका ख्याल करे, उनके पखाना और पेशाब साफ करे। जब उसको साफ करेंगे, उस गंदगी की सफाई करेंगे, अल्लाह ताला आपके दिल की कदूरतों को मिटाएगा और उसकी खिदमत की वजह से अल्लाह ताला दुनिया में भी खुश रखेगा, आखिरत में भी जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि जनाब फिरोज अंसारी साहब के वालिदैन की खूब खूब मग़फ़िरत फरमाए। और यहाँ जितनी बैठे हैं, चाहे वो ख़वातीन इस्लाम है, मर्द नौजवान है, अल्लाह ताला इनकी वालिदैन की उम्र में भी बरकतें अता फरमाए। स्टेज पर बैठे हुए तमाम उलमा की उम्र में बरकतें अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।